ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है और बीजेपी सदैव दोहरे चरित्र वाली है। बोलती कुछ है, करती कुछ है, दिखती कुछ है, होती कुछ है, तो यही तो है। अभी 4 दिन पहले वो श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। अब वही नेताजी के बारे में कैसे-कैसे और नेताजी के अगर उनके जरा सी भी संवेदनाएं होती, जिनको पहचान माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, वो अब नेताजी के अप्रत्याशी और नेताजी की पैतृक सीट, नेताजी के सीट पे जिस तरीके का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, वो मैनपुरी की जनता देख रही है। और बीजेपी के लोगों को तो अभी संवेदनाएं दिखा रहे थे। अगर असली संवेदनाएं थी तो माननीय नेताजी के नाम पे इस बार उनको कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था। और जो कैंडिडेट आए हैं उनमें भी अगर जरा सा भी पानी होता तो वो नेताजी के इस चुनाव में वो कम से कम सामने नहीं आए। चुनाव तो इतना ऐतिहासिक चुनाव होगा कि श्रीमती डिंपल यादव जी इतने भारी मतों से जीतेंगी। नेताजी के नाम पे आज तक कोई इतने भारी मतों से नहीं जीता होगा। इवन बीजेपी के भी लोग तुम देखना माननीय नेताजी के नाम पे श्रीमती डिंपल यादव जी को वोट देंगे और इतने ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी मैनपुरी की जनता कि आज तक इतिहास में कोई भी नहीं जीता होगा, क्योंकि नेताजी के नाम पे हर घर में कोई न कोई एक न एक कहानी है और सबके साथ में नेताजी ने किया है। हुए हैं पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी, जो यहाँ पर अभी जनसभा थी डिंपल यादव जी की और अखिलेश जी की, और आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया और वोट मांगे। आइए हमारे सामने खड़े हुए हैं एमएलसी जी, जानते हैं। स्वागत है सर आपका। देखिए, ये चुनाव कोई हमारे लिए खुशी का या हम समाजवादी या मैनपुरी के लोगों कि कोई खुशी का चुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव ऐसे दुख की घड़ी में हो रहा है जिन्होंने मैनपुरी की पहचान पूरी दुनिया में कराने का काम किया। मैनपुरी नेताजी की है, और नेताजी मैनपुरी के हैं। और हर घर, हर दिल में, हर जगह जाओ वहां एक कहानी नेताजी की लोग सुनाते हैं गांव-गांव में। तो ये चुनाव तो इतना ऐतिहासिक चुनाव होगा कि श्रीमती डिंपल यादव जी इतने भारी मतों से जीतेंगी। नेताजी के नाम पे आज तक कोई इतने भारी मतों से नहीं जीता होगा। अच्छा, वहीं बीजेपी ने जो साख उतारा है प्रत्याशी, और समाजवादी पार्टी ने 2 बार सांसद बनाया और 1 बार विधायक बनाया। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है और बीजेपी सदैव दोहरे चरित्र वाली है। बोलती कुछ है, करती कुछ है, दिखती कुछ है, होती कुछ है, तो यही तो है। अभी 4 दिन पहले वो श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। अब वही नेताजी के बारे में कैसे-कैसे और नेताजी के अगर उनके जरा सी भी संवेदनाएं होती, जिनको पहचान माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, वो अब नेताजी के अप्रत्याशी और नेताजी की पैतृक सीट, नेताजी के सीट पे जिस तरीके का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, वो मैनपुरी की जनता देख रही है। और बीजेपी के लोगों को तो अभी संवेदनाएं दिखा रहे थे। अगर असली संवेदनाएं थी तो माननीय नेताजी के नाम पे इस बार उनको कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था। और जो कैंडिडेट आए हैं उनमें भी अगर जरा सा भी पानी होता तो वो नेताजी के इस चुनाव में वो कम से कम सामने नहीं आते। नहीं, हालांकि जब नामांकन करने गए थे तो नेताजी की समाधि पर गए, पुष्प अर्पित किया। इसको किस नजर से आप देखते? देखिए, किसकी बात कर रहे हैं, कौन गया? ये साख जी जो देखिए, नेताजी इतने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। नेताजी मामूली व्यक्ति थे। नेताजी ने कभी छोटी सोच नहीं रखी। नेताजी मामूली, ये केवल उनकी दिखावटी वो है। अगर वाकई में नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि देना था तो इस बार किसी को भी मैनपुरी में उतरना नेताजी के नाम पे नहीं चाहिए था। अच्छा, एक बात कहना चाहेंगे, जहाँ पहले जो कटुता नहीं दिखाई देती थी राजनीति में, इतनी कटुता क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है।
बीजेपी ने तो जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, गोत्र में बांटा, फिर उसके बाद में तो वो तो आवश्यकता पड़े तो पति पत्नी में बांट दें और करते हैं। तो इसलिए ये बेईमान झूठ बोलने वालों की सरकार है। ये लगातार झूठ वो कहते हैं महंगाई कंट्रोल कर देंगे। आज 2 वक्त की रोटी लोग अगर 5 लोग घर में जिसके हैं तो शाम को अगर रसोई चलती है तो 500 रुपए जरूरत पड़ते हैं। ये बीजेपी के लोगों को कहाँ पता है, क्यों बिना परिवार वालों की सरकार है, उनको परिवार का दुख दर्द अगर नहीं मालूम है। हम फ्री गल्ला दे रहे हैं, फ्री गल्ला तो जो 150 दो हजार रुपए, जो 150 कुंटल खेतों के किसानों में साढ़ चढ़ के जा रहे हैं उतना भी तो नहीं दे रहे हैं। बताओ ना, कहाँ फ्री में दे रहे हैं? फ्री में नहीं दे रहे। वो तो फ्री में कर रहे हैं, हमने गैस सिलेंडर भी दिया है। कितने का भर रहा है? 1100 रुपए का। ये कंपनियों से मिले हुए। वही गेहूं अभी क्या कहते हैं कितने में था, अब कितने में है? हाँ? अब उनकी वो खरीद थी 1900 और वो अब बिक रहा 2800 में। यही तो उद्योगपतियों का खेल है और यही वो चाहते हैं। और साथ ही साथ में लागत मूल्य का भी तो नहीं दे रहे हैं जितनी लागत मूल्य किसान लगाता है। अभी विधानसभा में जब क्वेश्चन लगाया गया था, लागत मूल्य मांगा गया था तो 2600 निकला था। तो 2600 पहली बात तो लागत मूल्य देते नहीं थे, तो हम लोगों ने लगवाया कि ये बताओ एग्रीकल्चर फार्म में कितने बीघे में कितना पैदा होता, कितनी लागत आती। तो वो तो घुमा के आ गया और उन्हीं कृषि मंत्री ने दिया 2600। तो बताओ 2600 लागत लग रही है उनके एग्रीकल्चर फार्म में, तो किसान को क्या मिल रहा? तो ये केवल गुमराह कर रहे हैं। आज नौजवान परेशान है, कहीं नौकरियां नहीं है, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, करे देश बिकने नहीं दे रहे, देश में कोई संपत्ति नहीं छोड़ रहे। अच्छा, मैनपुरी चुनाव आप किस नजरिए से देख रहे हैं जो इतनी जल्दी हो रहा है? देखिए, ये मैनपुरी चुनाव मैंने फिर कहा, असमय नेताजी के चले जाने की वजह से सीट खाली हुई और अभी तो हम लोग 1 महीना भी नहीं निकला था और ये चुनाव सामने खड़ा हो गया। उसके सामने बीजेपी नाना प्रकार की जो दिखावटी बातें करती थी, आज नेताजी के खिलाफ और नेताजी के नाम पे उनको चुनाव प्रत्याशी ही नहीं उतारना चाहिए था बीजेपी को। ये चुनाव में तो नहीं उतारना चाहिए था अगर नेताजी के सम्मान करते हैं। तो ये दिखावटी लोग हैं। लेकिन मैनपुरी की जनता, मैंने पुनः कह रहा हूं, मैनपुरी की जनता जाति धर्म से हटके, पार्टियों से भी हटके, इवन बीजेपी के भी लोग तुम देखना माननीय नेताजी के नाम पे श्रीमती डिंपल यादव जी को वोट देंगे और इतने ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी मैनपुरी की जनता कि आज तक इतिहास में कोई भी नहीं जीता होगा, क्योंकि नेताजी के नाम पे हर घर में कोई न कोई एक न एक कहानी है और सबके साथ में नेताजी ने किया है। धन्यवाद। ये थे पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी जो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें और 5 तारीख को वोटिंग करें। मैं साइमुल हसन मैनपुरी से।